नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स पे। फिर से एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ न्यूज़ों के संकलन के साथ में। आशा करता हूँ कि इस प्रकार का सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो पहली खबर के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेगमेंट की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के समारोह में उन्होंने कुछ जो विशेष बातों पर जोर दिया उनका हम आज आपके सामने प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा, जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। देश पर्यटन को समग्र रूप में देख रहा है। स्वच्छता, सुविधा, समय और सोच जैसे कारक पर्यटन नियोजन में शामिल किए जा रहे हैं। हमारी सोच का नवीन और आधुनिक होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही हमें अपने प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कथनों से यह बात जाहिर होती है कि एक तरफ वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह वर्तमान काल के अनुरूप कार्य करने के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं, चाहे वो स्वच्छता पर ध्यान देने की बात हो, सुविधा पर ध्यान देने की बात हो और समय की बात हो, इन सभी का वह ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो संस्कृति है उसको भी आधुनिकीकरण के अनुसार बदलने में वो विश्वास रखते हैं। यह जो सर्किट हाउस का निर्माण किया गया है, यह विशालकाय कक्षों से सुसज्जित है, जिसमें कि समय समय पर अगर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करना है तो वो हो सकता है। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ से सी फ्रंट आसानी से देखा जा सकता है और यहीं से अगर नज़ारा देखना हुआ तो सोमनाथ मंदिर की पताका को भी देखा जा सकता है। तो इसके निर्माण में विशेष रूप से यह इन बातों का ध्यान रखा गया था, जिससे कि ये पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ सकें। तो ये थी खबर जिसमें उन्होंने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस के उद्घाटन के बारे में जिक्र हुआ। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने भी सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1972 को आज ही के दिन नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 पास किया गया था, जिसके तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि ये इससे पहले भी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा थे और इस एक्ट के बाद में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसी के कारण आज इनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पे कि रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने वीरता पुरस्कार पोर्टल पर वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीरता पुरस्कार हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है, जो कि देश में बच्चों द्वारा किए गए वीरता कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। 2021 में श्री राजनाथ सिंह द्वारा इस पोर्टल में अनेक सुविधाओं के साथ और क्विज और कार्यक्रमों की भागीदारी के साथ में इस पोर्टल पे कुछ चीज़ों को लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस वर्चुअल संग्रहालय में तमाम वीरता की कहानियों को आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। 3D अवतार के द्वारा इनको दर्शाया जाएगा, जो कि लोग अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ साझा कर सकेंगे। तो ये थी ये खबर। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान, ऊष्मायन एवं उद्यमशीलता परिषद और अमेजन इंडिया के बीच में एक नई साझेदारी हुई है, जिसके तहत नवोन्मेषकों, उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान धारकों के साथ साथ छात्रों की रचनात्मकता पर आधारित नवीन उत्पाद अब लाखों ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ जुड़ी हुई है कि अभी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर की वार्ता हुई है। उच्चाधिकारियों के द्वारा बैठक हुई थी, जिसमें कि अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, दीर्घकालिक कृषि, बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आशा प्रकट की गई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत समय समय पर श्रीलंका के साथ साथ अपने जो भी पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ सहयोग का व्यवहार रखता है और उनकी समय समय पर मदद भी करता है। आज जब हम देखते हैं कि श्रीलंका एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इस कोरोना समय में जब वहाँ पे पर्यटन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका का आर्थिक बहुत बड़ा हिस्सा है, आर्थिक स्रोत का पर्यटन, वो आज कोविड के चलते ठप पड़ा है।
और ऐसे समय में भारत उसकी मदद कई प्रकार से कर रहा है। फिर वो चाहे रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में सपोर्ट की बात हो, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट की बात हो, हर प्रकार से भारत श्रीलंका के लिए सहयोगी मित्र की भूमिका अच्छे तरीके से निभा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश की शान है और इसको सेना में एक लंबे समय पहले ही शामिल कर लिया गया था। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर 20 जनवरी 2022 को एक कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में इस पर परीक्षण किया गया और इस परीक्षण में ब्रह्मोस अपने सभी मानकों पर खरा उतरा है और यह कहीं ना कहीं इस बात को भी बल देगा, आसपास के मित्र राष्ट्रों को भी बल देगा जो आज हमसे ब्रह्मोस खरीदने वाले हैं और जिनके साथ हमारी डील पाइपलाइन में है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की डील्स को भी उत्साहवर्धन करने वाला है और कहीं ना कहीं देश की क्षमताओं को बढ़ाने वाली बात कहीं ना कहीं इसमें प्रकट होती है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। TCIL ने SDMC के सहयोग से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में पहला वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक मिनी रत्न श्रेणी 1 के दर्जे वाली कंपनी TCIL ने SDMC के सहयोग से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में इस चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा TCIL के CMD श्री संजीव कुमार तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। और वर्तमान में यहाँ पे भारत में 10 महारत्न कंपनियाँ, 14 नवरत्न कंपनियाँ और 73 मिनी रत्न कंपनियों को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में बांटा गया है। लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नोडल विभाग है। वर्तमान में लोक उद्यम विभाग भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है। भविष्य में जब वक्त मिलेगा और आप लोग भी कमेंट में बताएंगे तो महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तब तक इसमें ये जानने वाली बात है कि ये जितने भी कंपनियां हैं ये लोक उद्यम विभाग के अंडर ही आती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर पूर्व के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण सुविधा को मिजोरम से शुरू किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुजोरामथंगा वर्चुअल माध्यम के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये कोविड परीक्षण के लिए अपनी तरह की पहली मोबाइल डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला आई लैब है। इस प्रकार की जो आई लैब हैं इनकी सुविधाएं उन क्षेत्रों के लिए बहुत कारगर साबित होंगी जो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर चिकित्सा सुविधाएं आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है। और इस प्रकार की मोबाइल डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला के माध्यम से हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी परीक्षण आसानी से कर सकेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे इसका उद्घाटन जो था वो माननीय जितेंद्र सिंह के द्वारा हुआ था। तो जितेंद्र सिंह के पास आज कौन कौन से मंत्रालय हैं हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन्हीं के पास है, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने किया विभिन्न परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन और शुभारंभ। जैसा कि हम अभी पहले भी जिक्र कर चुके श्रीलंका के बारे में हो या मॉरिशस के बारे में, तो भारत ने हमेशा एक सच्चे साथी की भूमिका अदा की है। 2016 में मॉरिशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भारत सरकार ने दिया था ताकि मॉरिशस सरकार मेट्रो एक्सप्रेस परियोजनाएं, सुप्रीम कोर्ट का भवन निर्माण, नया ENT अस्पताल, प्राथमिक स्कूल के बच्चों का डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति और सामाजिक आवास परियोजनाओं को वो पूर्ण रूप से संपन्न कर सकें। उसके बाद 2017 में जब हमारे यहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ आए हुए थे, तब भी हमारे यहाँ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था जिसमें भारत ने 4.74 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता मॉरिशस को प्रदान की थी। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में नए ENT अस्पताल का वर्चुअल मोड में उद्घाटन भी किया। इसी प्रकार जुलाई 2020 में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। आज जो अभी हाल ही में जो इनके दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो ये मीटिंग हुई है, वर्चुअली मीटिंग, इसमें भारत सरकार की ओर से 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है और ये है लगभग 20 जनवरी को शाम 4:30 बजे
जो मॉरिशस में भारत की मदद वाली सामाजिक आवास इकाइयाँ थी कि जो परियोजना चल रही थी, उसका भी उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया गया। तो ये थी खबर मॉरिशस से जुड़ी हुई। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर। हाल ही में ये खबर आई है कि कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। साल भर में यह लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन करेगा और 7.4 मिलियन टन CO2 प्रति वर्ष के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएगा। इसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम करना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना ही लक्ष्य है। और आगे बढ़ने से पहले IREDA कंपनी के बारे में जानते हैं। यह एक मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। आप लोगों को इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी आपको लाभान्वित करेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।